ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 3। जंग में जीते गए सामानों की भी नुमाइश कंपनी के मुख्यालय में जोर शोर से की जाती थी। कहीं शेर के शिकार करने की मूर्ति थी तो कहीं सिल्क और कहीं सोने से जड़ा टीपू सुल्तान का सिंहासन। लंदन में कंपनी के कई गोदाम थे जो कंपनी की ही तरह शानदार थे। ये इंग्लैंड के लोगों पर रौब-दाब कायम करने के लिहाज से बनाए जाते थे। बहुत बड़े और शानदार। आज बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों के झप्पी लेने के अड्डे मुहैया कराती हैं, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने दौर में कर्मचारियों के रहने का भी इंतजाम करती थी। बहुत से कर्मचारी इसके लंदन के दफ्तर के कंपाउंड में ही रहते थे। कुछ लोगों को इसके लिए पैसे देने पड़ते थे तो कुछ लोगों को ये सुविधा मुफ्त में मिलती थी। कंपनी की सुविधाओं का बेजा इस्तेमाल करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। कंपनी के इंग्लैंड के बाहर के दफ्तरों में काम करने वालों को भी रहने की सुविधा मिलती थी। कर्मचारी हमेशा अपने सीनियर्स की निगाहों में रहते थे। अनुशासन सख्त था। शराब पीकर किसी से बदसलूकी करने पर कर्मचारियों को कैद में रखा जाता था। विदेशों में ईस्ट इंडिया कंपनी के ठिकाने अलग अलग तरह के होते थे। जैसे सूरत में कंपनी की फैक्ट्री के साथ ही चर्च, लाइब्रेरी और हमाम था। वहीं जापान के हिराड़ो में बाग थे और स्विमिंग पूल भी होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वालों को खाना भी दिया जाता था। जैसे ही मुलाजिम दफ्तर आते थे उन्हें नाश्ता दिया जाता था। विदेश में कंपनी के ठिकानों में लोगों को खाना दिया जाता था। हालांकि खर्च में कटौती के नाम पर यह सुविधा 1834 में बंद कर दी गई थी। 1679 में सूरत की फैक्ट्री का दौरा करने वाले अंग्रेज पादरी जॉन ओविंगटन ने लिखा था कि वहाँ पर एक भारतीय, एक अंग्रेज और एक पुर्तगाली रसोइया थे। इसका मकसद था कि सबको अपनी पसंद का खाना मिले। लोगों को मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का खाना मुहैया कराया जाता था। इतवार को खाने की वैरायटी बढ़ जाती थी। सूखे मेवों जैसे पिस्ते, बादाम और किशमिश पर काफ़ी जोर था। बाहर से आने वाले किसी नामचीन शख्सियत की खूब आवभगत होती थी। इस पर काफ़ी पैसे खर्च किए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को शराब तो खुलकर मुहैया कराई जाती थी। इंडोनेशिया के सुमात्रा में कंपनी के 19 कर्मचारियों ने एक साल में 894 बोतल वाइन, 600 बोतल फ्रेंच शराब, 294 बोतल बर्टन एले, 2 पाइप और 42 गैलन मदेरिया, 274 बोतल चाड़ी और 164 गैलन गोवा की अरक गटक डाली थी। कंपनी को जब इसका पता चला तो उसने ये जानने की कोशिश की कि कहीं इतनी शराब पीकर कर्मचारी आपस में झगड़ा तो नहीं कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन के बंदरगाह में एक छोटा सा पब खोला गया था जिसमें कड़ी शर्तों के साथ बियर और शराब बेची जाती थी। लंदन में कंपनी की अपनी जेल भी थी। आज तमाम कंपनियां अपने कर्मचारियों को तरह तरह की सुविधाएं देती हैं। कोई विदेश यात्रा का कूपन देती है तो कोई कंपनी कंसल्ट के टिकट मुफ्त बांटती है। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी विदेश जाने वाले अपने कर्मचारियों को अपना कारोबार अलग से करने की मंजूरी देती थी। उन्हें कंपनी के जहाज पर अपना निजी सामान लादकर स्वदेश लाने की भी इजाज़त दी जाती थी।
ये आज के टूर पैकेज या कंसर्ट के टिकट से कहीं बड़ी रियायत थी। ऐसी रियायतों से किसी कर्मचारी का अपना अच्छा खासा फायदा होता था। किसी एक विदेशी टूर में हुई कमाई से कंपनी के कर्मचारियों की जिंदगी ही नहीं, आने वाली नस्लों की जिंदगी भी बन जाती थी। कहीं कंपनी को सैलरी और बोनस के तौर पर कम पैसे खर्च करने पड़ते थे। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अगले भाग में।